कुदरत जब क्रोध में आती है तो क्या इंसान क्या भगवान किसी को भी नहीं बख्शती। अदने से इंसान की ये फितरत ही तो है कि प्रकृति चाहे जितना भी दे उसे ज्यादा छीनने की कोशिश करता है और एक दिन वो ऐसा रौद्र रूप धारण करती है जिसे देखकर भोले शंकर भी दहल जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आज हम मौजूद हैं उस जमीन पर जहां 1 साल पहले जीवन रचने वाली सृष्टि ने मानो जीवन का ही विनाश कर डाला। मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड जहां है केदारनाथ, केदार यानी कि भगवान भोले शंकर, हिंदुओं की आस्था, भक्ति, श्रद्धा का प्रतीक। 1 साल पहले जून के महीने में भारी बारिश हुई और इस भारी बारिश की वजह से हरियाली कटने से कमजोर पड़े पहाड़ों को मानो उन्होंने हिलाकर रख दिया। बारिश की वजह से केदारनाथ मंदिर के पीछे झील में उफान आया और ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने की वजह से सैलाब, चट्टान, मिट्टी, रेत का रेला बनकर नीचे आया। इसने रास्ते में जो कुछ भी मिला उसे मिटा दिया। पुल मिट गए, रास्ते मिट गए, इंसान मिट गए। जब ये जलजला थमा तो बर्बादी का ऐसा आलम सामने आया जिसे देखकर रूह कांप जाए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम दर्द और बेबसी के उसी सफर पर जिसका नाम है वो रात जब तबाह हुई देवभूमि। आज का केदारनाथ। 16-17 जून 2013 का केदारनाथ। तबाही और खौफ के इस मंजर को भुला पाना नामुमकिन है। कुदरत के इस कहर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीरें हैं पिछले साल 16-17 जून की, जब उत्तराखंड के केदारनाथ में कुदरत ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया था। लगभग 1 साल पहले का दिल दहला देने वाला ये मंजर बता रहा है कि जब कुदरत इंसान से रूठती है तो उसे कितनी घनघोर सजा देती है। नदियों में सैलाब, पहाड़ों से भूस्खलन, ग्लेशियर का टूटकर गिरना। केदारनाथ घाटी में वो सब कुछ हुआ था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस तबाही की शुरुआत हुई 16 जून की रात 8 बजे जब केदारनाथ में तेज बारिश हुई। तब केदारनाथ मंदिर में आरती के बाद कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर में थे, जबकि कुछ होटल और लॉज में आराम कर रहे थे। तभी रात करीब 7:15 बजे अचानक इलाके में जोरदार आवाज हुई और पानी का सैलाब मलबे पत्थरों के साथ तेज रफ्तार में मंदिर की ओर बढ़ने लगा। पानी के सैलाब से बचने के लिए ज्यादातर लोग मंदिर की शरण में भागे, जबकि कुछ दूसरे सुरक्षित स्थान तलाशने लगे। देखते ही देखते जल प्रलय जैसे हालात दिखने लगे। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से कई श्रद्धालु इसमें बह गए, जबकि कई होटल और लॉज ताश के महल की तरह धराशायी हो गए। पूरे केदारनाथ धाम में तबाही का माहौल था, जिसे देखते हुए बचे लोगों ने मंदिर में शरण ली और पूरी रात पानी और लाशों के बीच काटी। सर, मेन मंदिर और आगे वो नंदी 2 बचे हैं, बाकी सब टूट गए हैं। आपको क्या लगता है कि पूरी केदार वैली में इतनी बड़ी तबाही आई है, कितने लोग इसमें हताहत हुए होंगे? केदारनाथ जी में करीब 300-400 कैजुअलिटी हुई है। रामबाड़ा पूरा समाप्त हो गया था, जो केदारनाथ जी 7 किलोमीटर नीचे है, और ऊपर वाले नहीं बचे हैं, पता नहीं कैसे बचे हैं। हम 8-9 लोग बचे हैं। रात भर मची तबाही के बाद 17 जून की सुबह फिर से पानी के सैलाब ने पूरे इलाके में कहर बरपाया। बताया जाता है कि ये तबाही रात को हुए कहर से ज्यादा भयानक थी, जिसने पूरी केदारनाथ घाटी की तस्वीर ही बदल दी। केदारनाथ घाटी में मची जल प्रलय के बाद जगह जगह लाशें बिखरी थी। जो खुशनसीब बचे थे वो भारी दहशत में थे। 16 जून की रात घनघोर बारिश और नदियों में उफान का सिलसिला जारी रहने से नदी किनारे बसे इलाकों में विनाश लीला होने लगी। भगीरथी जैसी नदियों से सटे बहुमंजिला होटल और मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी होकर नदियों में बह गए। स्कूटर, बाइक और कार जैसे छोटे वाहन के साथ साथ
ट्रक और बस जैसे भारी वाहन भी कागज की नाव की तरह नदियों में बह गए। उत्तराखंड में आए जल प्रलय में सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ धाम में ही मची थी। मंदिर और उसके आसपास का इलाका 8 से 10 फीट के मलबे में ढक गया था। हमेशा भक्तों की भीड़ और घंटों की गूंज से गुलजार रहने वाले केदारनाथ धाम और घाटी में ऐसी दुर्दशा मचेगी, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तबाही आने से महज कुछ घंटों पहले केदारनाथ जयकारे से गूंज रहा था। श्रद्धालुओं की श्रद्धा से सराबोर था। हम आपको 15 जून का केदारनाथ दिखाने जा रहे हैं, वो केदारनाथ जो लोगों की श्रद्धा से जागृत था। ये देखिए 15 जून की ये तस्वीरें जो एक श्रद्धालु ने अपने कैमरे में कैद की थी। केदारनाथ यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है। यहाँ भक्तों का पहला पड़ाव होता है। 15 जून को यहाँ सब कुछ गुलजार था। ये है गौरीकुंड, जिसके नाम से इस जगह का नाम गौरीकुंड पड़ा। इस कुंड के बीच में एक बैल के मुंह से गर्म पानी निकलता है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बावजूद ये पानी इतना गर्म होता है कि अगर सीधे पानी की धारा के बीच कोई खड़ा हो तो उसका शरीर झुलस जाए। श्रद्धालु इस पानी से स्नान करते हैं। ये है माँ गौरी का मंदिर। इसी मंदिर के आसपास सैकड़ों होटल और धर्मशालाएं हुआ करती थी, जो जल प्रलय में बर्बाद हो गए। सैलाब के वक्त केदारनाथ मंदिर के आसपास 6 से 7 हजार लोग मौजूद थे। मंदिर परिसर और घाटी में ठहरे लोगों को जब ये लगने लगा कि उन इमारतों में वो बच नहीं पाएंगे, तो भागते दौड़ते वो मंदिर के भीतर आ घुसे। लेकिन कुदरत का कहर यहाँ भी बरपा। लोग जिंदा मलबे के नीचे दफन हो गए। मंदिर के अंदर भी लाशें मिली। ऊंचे पहाड़ों से टूटकर गिरी चट्टानें जब पानी के साथ सैलाब में मिलकर केदारनाथ तक पहुंची तो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो इमारतें सालों से केदारनाथ मंदिर के साथ मैदान में खड़ी थी, वो पलक झपकते ही ध्वस्त हो गई। ऊंची मजबूत दीवारों ने जितनी देर पानी का दबाव सहा, वो टिकी रही। लेकिन जब पत्थर गिरने लगे तो बचने की थोड़ी बहुत संभावना भी खत्म हो गई। यही वो वक्त था जब केदारनाथ मंदिर के आसपास मौजूद हजारों भक्तों ने भगवान के मंदिर में शरण ली। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। कभी यहाँ ऊंची ऊंची सीढ़ियां हुआ करती थी। यात्रा के वक्त लोग लाइन लगाकर हर हर महादेव का जय घोष करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते जाते थे। इस बात के लिए खुद को खुश नसीब समझते थे कि मंदिर तक तो पहुंच गए, अब भगवान के दर्शन भी थोड़ी देर में ही हो जाएंगे। लेकिन तबाही के बाद सभी सीढ़ियां मलबे के नीचे दब गईं। भगवान शंकर के पहरेदार, उनकी सवारी नंदी ने भी पानी के सैलाब को डटकर सहा। नंदी की मूर्ति का आधा हिस्सा मलबे में समा गया। सिर के आसपास मूर्ति को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन बाकी की पूरी मूर्ति वैसी ही वैसी रही। मंदिर में लगी आदि शंकराचार्य की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। कहते हैं कि इस रूप में केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने ही किया था। पानी के साथ बहकर आई मिट्टी ने शिवलिंग को भी लगभग पूरी तरह ढक लिया। सिर्फ ऊपर थोड़े से बेलपत्र ही बचे नजर आए। ये बात भी हैरान करने वाली है। जिस सैलाब में इंसान तक नहीं बचा, उस सैलाब में शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे बचा रहा, जबकि इसके ऊपर लगा मंदिर का विशाल घंटा थोड़ा टेढ़ा हो गया। साफ है पानी के साथ बहकर आए पत्थरों ने अपनी चोट इस पर भी की। केदारनाथ में आई इस आपदा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 10,000 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। केदारनाथ के अलावा रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोविंद घाट और आसपास के इलाकों में 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। इस तबाही में 2000 करोड़ से ज्यादा नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। उत्तराखंड तबाही को आज 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन राज्य में कई ऐसी जगह हैं जहां अब भी मलबा पड़ा हुआ है। घाटी से अब तक लाशें पड़ी हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे हम केदारनाथ मंदिर के पुजारियों से कि आखिर उस रात कैसे मची थी जल प्रलय।
नमस्कार, IBN 7 पर आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। 16 और 17 जून 2013 की रात को आए जल प्रलय ने उत्तराखंड की तस्वीर को बदल कर रख दिया। उन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुस्साए नदियों ने जिस तरीके से तबाही मचाई, इमारतों को ध्वस्त किया और मलबे के नीचे जिंदगियां दब कर रह गई। 22 राज्यों में से कम 5000 लोग गायब हुए, मारे गए। उस त्रासदी के एक साल बाद IBN 7 वापस लौटा है ग्राउंड जीरो, क्योंकि उस त्रासदी से सबक लेना जरूरी है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। ये देखना जरूरी है कि इस राज्य सरकार की आलोचना की गई उस पूरी आपदा को मिसमैनेजमेंट करने के लिए क्या वो सरकार आज पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर गंभीर है या नहीं। पिछले एक साल में केदारनाथ घाटी में क्या कुछ बदला है, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ श्री गंगाधर लिंग पुजारी जी मौजूद हैं, प्रधान अर्चक हैं केदारनाथ के। गंगाधर जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो पिछले साल जो है, अब आप जब उसको याद करते हैं, कौन सी बात सबसे खास याद आती है जब हम 15-16 जून की बात करते हैं या 16-17 जून की बात करते हैं? आप देख रहे हैं, पहले उस समय आपदा आने से पहले इधर काफ़ी भगवान केदारनाथ दर्शन के लिए हज़ारों की मात्रा में यात्रा चलता रहता था। आप इस समय देख रहे हैं बाबा, इस आपदा आने के बाद बहुत नुकसान हो रखा है, यात्री के ऊपर हो रखा है। मंदिर को जो है अगर आप थोड़ा सा बता सकें याद करके वापस से कि किस तरीके से जो है मंदिर बच सका, क्योंकि आसपास के तो सारे इमारतें जो हैं वो ध्वस्त हो गई। आप इस समय देख रहे हैं मंदिर की इस जल प्रलय में, भगवान केदारनाथ जी को उस समय जल प्रलय में होता है, उस समय काफ़ी बाजार की घर उसमें असर पड़ गए। केदारनाथ जी की मंदिर के तो कुछ भी आंच नहीं आया, फिर एक दो तो पत्थर भगवान की थोड़ा डैमेज हो रखा है, फिर भी मंदिर काफी पूर्ण रूप से बच रखा है। अभी श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। केदारनाथ के इस मुख्य द्वार के साथ साथ जिसके कपाट इस वक्त खुले हुए हैं, आप यहाँ के पूरब द्वार को भी देख सकते हैं, दूसरी और पश्चिम द्वार है। मंदिर जहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन मंदिर के आसपास का जो इलाका है उसकी सूरत हाल पूरी तरीके से बदल गई है। यहाँ इसी को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंडी प्रसाद तिवारी है। चंडी प्रसाद जी, ये बताइए जरा कि ये मंदिर का जो इलाका है, पहले यहाँ पर क्या क्या हुआ करता था? मंदिर के इस इलाके में सबसे प्रथम तो यहाँ पर एक हवन कुंड था, जिसमें एक विशाल यज्ञ होया करता था। साल की मैंने जैसे यो आने वाली अब संक्रांत है 15 तारीख को, और भैरवनाथ जी यहाँ के जो इष्ट देवता है, तो उनके निमित्त अथवा भगवान के निमित्त यहाँ पर एक बहुत ही विशाल हवन कुंड बना हुआ था, और यहाँ पे एक साल में एक हवन जरूर हो जाया करता था। आसपास में पीछे ये मंदिर का दफ्तर था, कार्यालय था, यहाँ आगे एक बाजार था, इधर में ये दुकानें थी, इसके बीच एक रास्ता जाता था। ये जो अभी मंदिर से नीचे जो रोड देख रहे हैं, इसकी दूसरी ओर जो है जो मकान नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बाजारें हुआ करती थी। हाँ जी, यहाँ से लेकर के नीचे तक बाजार होया करता था। आज मंदिर को तो हम सीधे ही चल करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से नीचे मंदिर इतनी ऊंचाई पे था कि मंदिर का प्रांगण इतनी ऊंचाई पे था कि यहाँ से 9 से 10 सीढ़ियाँ नीचे उतरने को लगती थी। उसके बाद पूरा बाजार था, बीच में सड़क जाती थी, दोनों साइड में अच्छी अच्छी दुकानें थी। तो ये मलबा जो है कितना गहरा होगा, कितना ऊंचा होगा आपको लगता है? ये क्या 7 फीट है, 6? मलबा 10 फीट से ऊपर ही है, क्योंकि जो सामने आप मंजिल देख रहे हैं तो उसकी एक मंजिल नीचे ढकी हुई है उसमें, और दूसरी मंजिल तक मलबा आया हुआ है, तो लगभग 10 फीट के आसपास यहाँ पे। बाबा केदारनाथ के धाम में आकर लोग निश्चित रूप से भक्ति जरूर महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम केदारनाथ की बात करें, इसके बड़े इलाके को देखें, तो आज भी ये जो तस्वीर है वो बहुत मार्मिक है, दिल को तोड़ने वाली है। एक भूतिया शहर सी ही नजर आती है। चारों तरफ आपको नजर आएंगे कई सारे उन सैकड़ों परिवारों के, पर्यटकों के या फिर श्रद्धालुओं के जो 16-17 जून की रात को इन्हीं मकानों में कहीं ना कहीं शायद सो रहे थे या फिर चैन और सुकून से परिवार वालों से बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो बर्बादी का आलम देखने को मिला, यहाँ अभी भी कई सारे ऐसे, आपको बता दें कि डेड बॉडीज लोगों के नजर आते हैं। टूरिस्ट हमें उनके तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरें को हम आप तक नहीं पहुंचा रहे क्योंकि आपको विचलित कर सकते हैं। एक साल पहले तक अगर आप केदारनाथ आते तो यहाँ पर हरी हरी घास आप देख सकते थे चारों ओर, लेकिन आज यहाँ पर जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सिर्फ चट्टानें ही नजर आ रही हैं। ये वो चट्टान हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जमकर तबाही मची प्रलय के बाद, लेकिन एक ऐसा चट्टान भी है जिसकी वजह से खुद
आज केदारनाथ की ये जो मंदिर है वो सुरक्षित है। ये 10 से 12 फुट ऊंचा जो बोल्डर आप देख पा रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों की ऊंचाइयों से यहाँ पर आकर गिरा और जिसकी वजह से इस मंदिर को नुकसान होने से रोका गया। बहरहाल यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? श्रवण है जी। श्रवण जी, हाँ जी। यहाँ पर आकर आप इस पत्थर को क्यों पूज रहे हैं? पत्थर ये बिहुसला बोलते हैं, तो ये भगवान के लिए सुरक्षित बचा है, इसीलिए हम इनको भी नमन करते हैं। पंजी, ये बताइए यहाँ पर इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में किस तरीके से जो है पानी आना शुरू हुआ था 16-17 जून को? क्या एक बादल फटा था, किस तरीके से आया था ये नहीं, पानी? उसमें कुछ सरोवर है दो, एक वासुकी पंथ है और एक गांधी सरोवर है। उस कारण उसमें पानी आया था। उसमें बर्फीली शिला गिरी एकदम, और बर्फीली शिला गिरने के कारण उसका पानी पूरा एकदम नीचे आया और उस कारण वो पूरा नीचे आके तो आपको तबाही। लगता है ये पत्थर भी जो है वही पहाड़ों की हाँ, ऊंचाइयों उसी से आया पानी के होगा? कारण ही वो पत्थर यहाँ पे आया ये बड़ा। जी बताइए कि पिछले साल क्या कुछ आपने देखा था यहाँ पर, क्या कुछ हुआ था? पिछले साल जो भी हुआ सब हमने अपनी आंखों से देखा, और 1-2 मिनट की तबाही ने क्या कर दिखाया ये तो यहाँ रहने वाले सभी यात्रियों ने देखा। क्योंकि 2 मिनट के लिए हम वो ऊपर हरा सा ग्रीन कलर का वो टेन दिख रहा है ना, हम उसमें इंगल पकड़ के लटके हुए थे। और उसके बाद 2 मिनट बाद जब पानी उतर गया, जो हमने सामने देखा, तो ऐसा लग रहा था कि ये चट्टाने हैं ना, ये चट्टाने, इससे भी बड़ी बड़ी चट्टाने कोई योद्धा फेंक रहा है, ऐसे उठा उठा के ऊपर दिशा में फेंक रहा है। जो लोग किस तरीके से जो है वो घबराए हुए थे, कैसे भाग रहे थे, कैसे खुद को बचा रहे थे, जो परिवार के साथ हों? परिवार के साथ भाग रहे थे बचे हुए पब्लिक। आपदा जो पानी था 2 मिनट का पानी खत्म होने के बाद उसके उपरांत में बची हुई पब्लिक के अंदर इतना भय था कि सब आपस में रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी और अन्यथा खाने की व्यवस्था नहीं थी। यात्री ठंड में बेचारे बुरी तरीके से भीगे हुए थे, 7 दिन बरसात हुई थी। देवभूमि की इस त्रासदी को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी हजारों परिवारों में अपने अपनों को खोने का गम जिंदा है। कुदरत का ये कहर कहीं ना कहीं इंसानी गलती की वजह से पैदा हुआ। प्रकृति और कुदरत से छेड़खानी भारी पड़ी। ऐसे में अहम सवाल ये कि क्या इस त्रासदी से हमने कोई सबक लिया या नहीं। इस खास पेशकश में वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव और मेरे साथ अभी बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है IDN 7 पर। नमस्कार।